राधा अपने बड़े भाई से बहुत डरती थी। वह कुछ भी खुलकर नहीं कह पाती थी। राधा शादीशुदा थी पर अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति नशेड़ी था और मारपीट भी करता था। राधा बचपन से ही किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम था अनिमेष। जब एक दिन अचानक राधा ससुराल को छोड़कर बड़े भैया के घर आ गई, तब भैया की अनुभवी आंखें सब कुछ समझ गईं। बड़े भैया ने घूर कर देखा तो राधा सिकुड़ गई। कितनी कठिनाई से इतने दिनों तक रटा हुआ संवाद बोल पाई थी, अब बोलकर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोली थी। बड़े भैया से आंख मिलाकर कोई बोले, ऐसा साहस घर में किसी का ना था। क्या बोला तूने, जरा फिर से कहना। बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कह तो दिया एक बार। राधा का स्वर लड़खड़ा गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कह, अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। राधा ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अनिमेष से शादी करनी है। यह अनिमेष वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी, और वह बंगाली है ना? बड़े भैया ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, राधा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग, जिसमें तू भी शामिल है, शुद्ध शाकाहारी हैं। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी, राधा ने सिर हिलाया। यह शादी नहीं हो सकती, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? राधा ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों? क्या दिखाई नहीं देता? एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, कहाँ है मेल इसमें? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाएगी उस वातावरण में? पर हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या यह मेल नहीं है? राधा ने दृढ़ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी? लगता है तू अपने को विश्व सुंदरी समझने लगी है कि जो चाहे कर लेगी, बड़े भैया ने व्यंग्य से कहा। राधा यह सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी तो वे और भड़क जाएंगे। उनका टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता। कोई उत्तर ना पाकर बड़े भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूं तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। राधा का विद्रोह भड़क उठा। शाबाश बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता हूँ तो लोग हजार सवाल करेंगे। मैं जवाब देते देते थक जाऊंगा। राधा को सहसा विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। उनसे किसी बात की कभी भी उम्मीद की जा सकती थी। राधा दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। राधा ने डरते डरते कहा, आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कराओ, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने भी अपना निर्णय सुना दिया। राधा का दिल डूब गया। स्वीकृति पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी साज सज्जा और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती थी। या तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच गई। जब तक विद्रोह की स्थिति में थी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी, और अब असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और शायद इसलिए यह नाम उनके व्यक्तित्व और ऊंचे दर्जे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। 2 भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। ये सब काम बड़े भैया ने ही किए हैं। इस बात की उन्हें प्रशंसा भी मिली। समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी अपनी कोई संतान ना थी। अब रह गई सबसे छोटी बहन राधा, जो उनसे 15 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे, क्योंकि अन्य बहनें ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियों पर अन्य शहरों में थे। राधा बड़े भैया से जितनी डांट खाती थी, उतना ही वह उनके सिर चढ़ी हुई थी। कोर्ट की शादी से राधा धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अनिमेष के परिवार वालों को लगा जैसे वे लोग धोखा खा गए। खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मस्से की तरह दिखाई देने लगी।
चूंकि अनिमेष ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग्य से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहाँ हम उत्तर भारत के, कहाँ वह बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरी स्वीकृति का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली तो मैं क्या कर सकता था। हाँ, आपको एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा, परिचित महोदय ने झेप कर कहा। मेरा मतलब यह नहीं था, पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बिल्कुल अलग है ना। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, पर संस्कार तो सबके भारतीय ही हैं। और फिर सारे विद्वान, जिसमें आप भी हैं, कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं। उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। राधा ने दर्शन शास्त्र में एमए किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम कर रही थी। अनिमेष भी दूसरे कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया था। दोनों परिवारों के विरोध का भी उन्हें आभास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझट के हो जाए, बाकी देख लेंगे। आशा के विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अनिमेष ने घर वालों ने कुछ समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी को लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। दोनों अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे थे। राधा मन ही मन अपने बड़े भाई का शुक्रिया करती रहती थी और बोलती थी, ऐसा बड़ा भाई भगवान सबको दे। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।